नमस्कार भैयाओं। आज हम पार्ट 4 के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। भाग 3 में हम समानता अर्थात इक्वलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद समानता का अर्थ और समानता के प्रकार का अध्ययन इस कालांश में करेंगे। समानता की अवधारणा की उत्पत्ति विशेष अधिकार प्रथा के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुई है। अर्थात समानता की अवधारणा जो है वह विशेष अधिकार की प्रथा के प्रतिक्रिया के रूप में हुई। अर्थात कुछ विशेष लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है तो उस प्रकार की प्रथा के विरुद्ध लोगों को एक समान विचारधारा समानता मिले, उसके रूप में ये खड़ी हुई है। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को जन्म से ही समान उत्पन्न किया है। अर्थात प्रकृति में जब हमने जन्म लिया है तो सभी मनुष्य को जन्म से ही एक ही जैसी प्रकृति और एक ही जैसी समानता मिली है। असमानता का निर्माण मानव निर्मित परिस्थितियां हैं। ये जो समानता है वो मिली है और यदि इसमें असमानता का यदि निर्माण हुआ है तो वह केवल मानव निर्मित परिस्थितियों के कारण हुआ है। मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में कहा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं। मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं और वे अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र और समान रहते हैं। अर्थात उनको जो अधिकार दिए हुए हैं उन अधिकारों के विषय में भी वो स्वतंत्र हैं, समान हैं। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में भी कहा गया था कि हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्य को समान उत्पन्न किया है। अर्थात अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा में भी ऐसे ही उल्लेख किया हुआ है। अब आता है हमारा समानता का अर्थ, मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। मीनिंग ऑफ इक्वलिटी में समानता उस परिस्थिति का नाम है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने अस्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके। समानता किस परिस्थिति का नाम बताया? व्यक्ति को अपने अस्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके, उसको समानता कहा गया है। साथ ही सामाजिक विषमता के कारण उत्पन्न होने वाली असमानताओं उनको भी समाप्त किया जा सके। समाज में समस्त व्यक्तियों को एक समान किए जाने की जो अवधारणा संभव नहीं है, क्या कहा है? समाज में सभी व्यक्तियों को एक समान किए जाने की जो अवधारणा वो तो संभव नहीं है, लेकिन इनकी जो विषमताएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रकृति ने सभी लोगों को शारीरिक मानसिक रूप से समान योग्यता भी नहीं दी है। अभी हमने कहा कि ये जो व्यक्ति को जो समानता है वह समानता प्रकृति के द्वारा भी एक समान रूप से नहीं दिया गया है। अर्थात मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कहीं को हम तीव्र देखते हैं तो कहीं को दुर्बल देखते हैं। लास्की के अनुसार समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। लास्की ने समानता के बारे में, अर्थ के बारे में ये नहीं कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसा व्यवहार किया जाए, उनके साथ में उनको वेतन दिया जाए। यदि एक मजदूर का वेतन प्रसिद्ध वैज्ञानिक या गणितज्ञ के बराबर कर दिया जाए तो इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए समानता का अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाले वर्ग नहीं रहे, सबको
उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। ये कहना था लास्की का। उनका कहना था कि यदि एक मजदूर है और मजदूर को प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, उसके बराबर यदि उसको वेतन दे देंगे तो उनके और उनके बीच की जो दूरी है, उसके बीच के कार्य की जो गणना है और कार्य करने की जो पद्धति है, उसका तो उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। ऐसे में समानता का अर्थ होता है कि व्यक्ति विशेष को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए, सबको सबकी उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो सके, उसको समानता कहा गया है। इसके बाद आता है समानता के आधारभूत तत्व। तो समानता के आधारभूत तत्व की बात करते हैं तो पहला है समान लोगों के साथ समान व्यवहार की समानता, अर्थात एक जैसे लोग हैं उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार, एक जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। दूसरा है सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हो, सभी लोगों को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। और तीसरा है समाज में राज्य समस्त लोगों के साथ समान आचरण और व्यवहार करे, यानी राज्य की व्यवस्था लोगों के प्रति समान आचरण की और व्यवहार की होनी चाहिए। चौथा है मानवीय गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व प्राप्त हो, अर्थात लोगों को समाज के अंदर बराबर का दर्जा प्राप्त हो। पांचवा है मानवीय गरिमा तथा अधिकारों का समान संरक्षण, अर्थात प्रत्येक मनुष्य की गरिमा और उनके जो अधिकार हैं उनका संरक्षण होना चाहिए, उनको उपलब्ध होना चाहिए। समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। इस प्रकार से ये समानता के 6 आधारभूत तत्व हैं, उसी पर समानता टिकी हुई है। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं इस आज के कालांश का। तो प्रारंभ से देखते हैं। पहले हमने समानता के बारे में अध्ययन किया। समानता जो है उसकी अवधारणा एक विशेष अधिकार के जो प्रथा थी उस प्रथा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। समाज की जैसे एक समाज में कोई कुरीति होती है और उस कुरीति को मिटाने के विरोध में, उन कुरीति को मिटाने के वजह में जो कार्य किया जाता है इसको कहते हैं विशेष मतलब प्रयास या उसकी विरुद्ध प्रक्रिया। उस प्रक्रिया के रूप में इस समानता का ये प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हुई है। और इसका जो अंग्रेजी शब्द है इक्वलिटी, अर्थात समान अवसर, हिंदी में समान अवसर कह सकते हैं, उसको विशेष समान अधिकार कह सकते हैं। इन बातों की समानता पक्षधर हैं। और मानव अधिकार के घोषणा पत्र में भी कहा गया था कि मनुष्य स्वतंत्र हैं, समान पैदा हुआ है, उसे अपने अधिकारों के विषय में स्वतंत्र और समान रहने के लिए छूट रहनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अमेरिका की जो स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी 1776 में। उस समय भी उन्होंने ये कहा था कि ये सत्य सिद्ध है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान उत्पन्न किया है, अर्थात हम जब पैदा हुए तो प्रकृति ने हमें समान रूप से उत्पन्न किया है। जब उसकी समानता की अर्थ के बारे में जब अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि समानता उस परिस्थिति का नाम है जिसके कारण से सभी व्यक्तियों को अपने अस्तित्व विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके, और साथ ही समाज के अंदर जितनी भी विषमताएं हैं उन विषमताओं को दूर करने का कारण, विषमताओं को कम करने वाली या समाप्त किया जा सके, ऐसी सभी विचारधाराएं इस समानता के अंतर्गत आती है। समाज में समस्त व्यक्तियों को समान किया जाए, समान अवसर दिए जाए, इस प्रकार से समानता के अर्थ को समझा गया। आगे बताया समाज में समस्त व्यक्तियों को समान किए जाने की जो अवधारणा है वो अवधारणा एक तरह से
असंभव जैसी है। असंभव जैसी क्यों है? तो बताया कि प्रकृति ने जो सभी लोगों को जब पैदा किया है तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उनमें एक जैसी योग्यताएं नहीं दी। कोई शारीरिक रूप से मजबूत है तो मानसिक रूप से उसमें सोचने समझने की जो कला होती है वो कम रहती है, बुद्धि लब्धि कम रहती है। ऐसे ही बुद्धि लब्धि जिसकी अच्छी है तो शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर हो सकता है, या दोनों ही दृष्टि से मजबूत या दोनों ही दृष्टि से कमज़ोर हो सकता है। इस प्रकार से प्रकृति ने सभी लोगों के अंदर ये इस प्रकार की विषमताएं जरूर डाली है। इस प्रकार से फिर हमने समानता के आधारभूत तत्वों के बारे में अध्ययन किया और 6 प्रकार के आधारभूत तत्वों के बारे में अध्ययन हमने किया, जिसमें पहला था समान लोगों को समान व्यवहार होना चाहिए, सभी लोगों के विकास के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। तीसरा, समाज में राज्य व समस्त लोगों के साथ समान आचरण और व्यवहार हो सके, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व मिल सके, व्यक्ति के मानवीय गरिमा और उनके अधिकारों का सम्मान और संरक्षण प्राप्त हो, और समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। इस प्रकार से 6 आधारभूत तत्वों के बारे में अध्ययन किया। आज के अपने इस कालांश में अभ्यास के प्रश्न बनते हैं। इन अभ्यास प्रश्नों को इस वीडियो में ध्यान से देखकर, सुनकर, समझकर करना है। पहला है हमारा समानता का लोकतंत्र में क्या महत्व है। दूसरा, अवसर की समानता का अर्थ क्या है। तीसरा, पूंजीवादी देशों में किस समानता का अभाव पाया जाता है। और चौथा है समानता के कोई 2 प्रकार लिखिए। आगे कल कालांश में हम पाठ 4 के भाग 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।